हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विथ हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 10.1 आप सभी के लिए लेकर हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगी, ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड हर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ ऐसे वीडियो को स्किप करके या फिर थोड़ा सा देखने से आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला के अंदर फ्रेंड्स क्या आता है कि हमें जितने भी डिफरेंट टाइप्स के जो ट्रायंगल होते हैं उनका हमें एरिया निकालना होता है हीरोन्स फार्मूला में। ठीक है, चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, आइसोस्केलेन ट्रायंगल हो, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो, इन सब के हमें क्या निकालना होता है? एरिया निकालना होता है। तो एरिया कैसे निकलता है, उस जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे उस फार्मूले का नाम है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल्स अहेड is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? हमें क्या करना है, एक सिग्नल बोर्ड है। ठीक है, यहाँ आप मान लेते हैं हम कि एक ये सिग्नल बोर्ड है जो किस शेप में, ट्रायंगल शेप में है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो फ्रेंड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है फ्रेंड्स कि उसकी सारी साइड्स आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो आप, इक्विलेटरल ट्रायंगल है विद साइड्स ए, यानी हर एक साइड को उन्होंने ए नाम दे दिया है। ठीक है, हर एक साइड को उन्होंने क्या नाम दे दिया? ए नाम दे दिया है। ठीक है, तो हमें इसका एरिया निकालना है। ठीक है, और इसका पेरीमीटर हमें दे दिया है, कितना दे दिया? 180 सेंटीमीटर दे दिया है। तो करते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे लिखेंगे जो जो गिवन है। क्या क्या गिवन है? साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या दे दिया है? ए दे दिया है। ठीक है, और क्या दे दिया है? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या दे दिया है हमें? हमें दे दिया 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर हमें ये पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमें 180 सेंटीमीटर दे दिया है, तो जो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो होता क्या है? 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, है ना, लेंथ ऑफ साइड। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। और हमें पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दे दिया? 180। तो हम यहाँ पे 180 लिख देते हैं। ठीक है, जब यहाँ हमने 180 लिख दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3, और साइड क्या दे रखी है? ए। तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे? 3 यहाँ ले आएंगे और ए इधर ही रह गया, तो इसको कैंसिल कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 60। तो अगर सारी साइड्स ही क्या हो जाएगी हमारी? 60 हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जो साइड ए है, हमने यहाँ पे ए भी 60, ठीक है, बी भी 60 और सी भी 60 हो गया। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहीं से हमारा हीरोन्स फार्मूला स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना होता है? हमें एस निकालना होता है। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब ये ए बी सी क्या होता है फ्रेंड्स?
ABC जो साइड्स होती हैं, तो तीनों साइड्स कितनी थी 60 + 60 + 60 अपॉन में 2। इट मीन्स कि ये 180 अपॉन में 2 यही होगा। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं तो ये 90 आ गया, यानी S कितना आ गया 90। अब हम निकालेंगे इसका ट्रायंगल का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हीरोज फॉर्मूला का सेकेंड स्टेप है। S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब जो जो चीज जहाँ जहाँ दे रखी है हम पुट कर देंगे। S कितना निकल के आया था 90, यहाँ भी हम 90 माइनस 60 कर देंगे, 90 माइनस 60 और यहाँ भी 90 माइनस 60, ठीक है। ये अंडर रूट में ही चलता जाएगा अभी। ये तो 90 रह गया, ये 30, ये भी 30 और ये भी 30। तो फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा, इस अंडर रूट से बाहर निकलने के लिए उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वो पेयर में रहे, तो वो बाहर निकल सकता है उसका एक पार्ट। तो पेयर में रहने का मतलब कहाँ से होगा, अब देखो यहाँ 30 तो उसका पेयर हो गया तो एक बाहर निकल सकता है। भाई 90 को अगर हम कैसे लिख सकते हैं, 30 × 3 लिख सकते हैं ना, है कि नहीं, × 30 × 30। अब यहाँ से देखो कितने हो गए, 1 2 3 ऑलरेडी थे और यहाँ भी हो गया, ये हो गया और ये 30 30 30। तो इसका और इसका पेयर बन गया तो ये बाहर निकल के आ गया, है ना। इसका और इसका आ गया तो ये भी बाहर निकल के आ गया। अंदर बचा क्या, अंदर बच गया सिर्फ 3, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, क्या आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, 2 sides of which are 18 centimeter and 10 centimeter and the perimeter is 42। यानी यहाँ पे हमें एरिया निकाला है जिसमें 2 sides दे रखा है, ठीक है। साइड ऑफ ट्रायंगल कितना दे दिया है, साइड ऑफ ट्रायंगल 18 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 दिए हैं और एक दिया आपका 10 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल 42 सेंटीमीटर। तो हम क्या, हम थर्ड साइड नहीं निकाल सकते फ्रेंड्स। थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हम यहाँ लिखते हैं थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, है ना, और पेरीमीटर में से डिवाइड कर देंगे तो हमें थर्ड साइड पता चल जाएगा। तो 18 + 10 आपका क्या हो जाएगा 28, है ना। तो इसको भी अब काट देते हैं, 28 आ गया। अब हम 42 में से 28 को माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर। तो हमें थर्ड साइड कितनी मिल गई 43। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, S। क्या फॉर्मूला होता है, S + B + C अपॉन में 2, है ना। तो A कितना है 18, एक हो गया 10 और एक हो गया 14 अपॉन में 2। तो ये 42 आएगा, अपॉन में 2 कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ गया 21। अब हम क्या निकालेंगे, त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है, हमें रूल हर बार लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स, एक बात ये याद रखिएगा, ठीक है। S - A, S - B
और s माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए s कितना निकल के आया था हमारा, s आया था 21 माइनस फर्स्ट साइड, 21 माइनस सेकेंड साइड और 21 माइनस थर्ड साइड। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम वैसे जैसे हमने पुराने क्वेश्चन को किया था, ये 21 रह गया इंटू 21 में से 8 गया 3 है ना, 21 में से 10 गया 11 और 21 में से 14 गया, तोड़ दीजिए, 21 टूट सकता है कैसे, 3 इंटू 7, ये हो गया 3, ये 11, 7 आएगा फ्रेंड्स यहाँ। ठीक है, यहाँ 7 आएगा, तो ये हो गया आपका 7। अब देखो ये मिल गया और ये भी मिल गया और ये 11 हो गया, तो क्या हो जाएगा, अंदर क्या रहेगा 3 और 7 बाहर आ गए, तो ये बन गया 21, तो आंसर आ गया 21। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइड ऑफ ट्राइंगल आर इन द रेशो 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540। ठीक है, cm, फाइंड इट्स एरिया। तो हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। अब हम कैसे निकालेंगे, जो हमें रेशो दे रखा है साइड का, तो लेट द साइड ऑफ ट्रायंगल बी, जो हमें रेशो दे रखा है ना उसी को हम x में लेट करेंगे, क्या हो जाएगा 12x 17x और 25x। ठीक है, और पेरीमीटर कितना दे दिया फ्रेंड्स 540। ठीक है, तो अगर हम यहाँ 540 दे रखा है तो हम यहाँ लिख देंगे, और हमने साइड को क्या माना है 12x 17x और 25x, तो ये पेरीमीटर ही तो इसके बराबर होगा नहीं, सारी साइड्स ही तो हैं, है ना, तो 540। अब आप इन सबको प्लस कर दीजिए, जब आप इनको प्लस करोगे तो आपका जाएगा 54x। अब यहाँ x, यहाँ हम क्या करें 540 रख सकते हैं। ठीक है, ये इधर आ गया, ये इधर रह गया, ये कितना आ जाएगा आपका 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर। अब हम साइड्स निकाल लेते हैं, तो a जो हो जाएगा वो क्या था 12x मतलब 12 इंटू 10, इट मीन्स 120। b कितना हो जाएगा 17x, 17 इंटू x 10 170, और c क्या हो जाएगा 250, यानी ये a b और c आ गया। जब a b c आ गया तब हम क्या निकालेंगे s, इट मीन्स a प्लस b प्लस c अपॉन में 2, तो ये आंसर क्या आ जाएगा 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन में 2। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 540 आ जाएगा, और इसको जब आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 270। ठीक है, ये आ गया s। अब हम निकालेंगे ट्रायंगल का एरिया ऑफ, अब हम क्या निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो फिर वही s अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 270। ठीक है, 270 माइनस 120, 270 माइनस 170
और 270 माइनस 250, ठीक है, अंडर रूट। तो ये 270, 170 में से 270 में से 120 गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। हंड्रेड, ठीक है। और लास्ट क्या रह जाएगा, इंटू 20, इसको किया तो अंडर रूट 270 इंटू 150 इंटू 100 इंटू 20। तो फ्रेंड्स इसका आगे का आंसर आप मुझे करके सेंड करोगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसके आगे का आंसर मुझे सेंड करके ज़रूर भेजोगे। मुझे आपके आंसर्स का वेट रहेगा कि मैंने जो आपको समझाया है उससे आपको कितना समझ में आया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।